मोहतरम भाइयों और बहनों, आखिरी पैगंबर सीरीज का ये 6वां एपिसोड है। कल के एपिसोड में हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में बिताई जिंदगी किस तरह गुजरी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि लड़ाई में नैतिकता और आचार संहिता का किस तरह इस्लामी फौज ने पालन किया। अब आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी विजय की ओर अग्रसर हुए। आपको और आपके साथियों को मक्का छोड़े हुए 6 वर्ष हो गए थे। मुसलमानों की इच्छा थी कि मक्का जाकर हज करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ मक्का की ओर चल पड़े और हुदैबिया नामक स्थान पर पड़ाव डाला। मक्का के लोगों के साथ एक समझौता हुआ जिसमें यह भी तय हुआ कि मुसलमान इस साल लौट जाएं और अगले साल आएं। समझौते के बाद वे वापस लौट गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते रहे। रोम और ईरान के सम्राटों के नाम पत्र लिखकर इस्लाम का संदेश भेजा। मक्का वालों की शत्रुता जारी थी। मुसलमानों के एक मित्र कबीले के लोगों को मारा जाने लगा तो मुसलमानों ने हुदैबिया की संधि के भंग होने की घोषणा कर दी। अंततः मुसलमान 10,000 की सेना लेकर मक्का की ओर बढ़े और बिना किसी लड़ाई के मक्का में प्रवेश कर गए। मक्का के विजय होने के बाद आपने सभी के लिए क्षमा की घोषणा की। जाओ, आज तुम पर कोई आरोप नहीं, तुम सब स्वतंत्र हो। मक्का के सरदार जो अब तक आपका विरोध कर रहे थे कहने लगे, निसंदेह आप अल्लाह के रसूल हैं, देश पर विजय प्राप्त करने वाले राजा नहीं हैं और आपका संदेश सत्य का संदेश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्तव्य में कहा, हाँ सुन लो हे कुरैश के लोगों, अल्लाह ने अब अज्ञानता पर फूलना और वंश पर गर्व करना सब समाप्त कर दिया है। सब लोग आदम की नस्ल से हैं और आदम मिट्टी से बने थे। तो इस तरह आपने देखा कि इस्लाम की पुरजोर मुखालिफत विरोध होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने विजय प्राप्त की। एक बादशाह, एक राजा की तरह जब आप मक्का में प्रवेश करते हैं तो वहाँ कोई खून खराबर नहीं होता, किसी की जान नहीं ली जाती है, किसी को मारा नहीं जाता है, बल्कि जिन लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमानों पर जुल्म ढाए, उन पर सितम ढाए, उन्हें उनके घर वालों से दूर किया, उन सब को आपने क्षमा याचना दे दी। यही इस्लाम है, यही इस्लाम की शिक्षाएं हैं और इस्लाम इसी तरह पूरी दुनिया में फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रेम की तलवार से इस्लाम किस तरह यूरोप और दूसरे मुल्कों में फैला। तब तक के लिए धन्यवाद।